नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कुछ अजीब सी है। आज अनएक्सपेक्टेडली मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का या आपसे बात करने का या आप तक पैगाम पहुंचाने का, ना कोई मैंने इस तरह प्लान किया हुआ था। मैं भी आराम कर रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था, मुल्क के हालात को देखा तो मैंने कहा क्यों ना जो खदशात पैदा हो रहे हैं, जो मेरा दिल गवाही दे रहा है, वो आपके साथ डिस्कस की जाए, जैसे सानिया मुरीद के या कुछ और। क्योंकि ताकत जब पागल हो जाए तो उसे अकल नहीं रहती, उसके दिमाग में गलाजत गोबर भर जाता है, और जब ताकत का नशा हो तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता और हमेशा मासूम ही पिसे जाते हैं, मासूम ही मारे जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, खूनरेजी होती है। मैं नहीं हूं पीटीआई का, मैं नहीं हूं इमरान खान का सपोर्टर, लेकिन एक बात पूछता हूं आपसे, अगर इमरान खान से अगर मुलाकात करवा दी जाए तो कौन सा आसमान गिर पड़ेगा? एक कहता है फलानी मिलने दे रहा, दूसरा कहता है फलानी मिलने दे रहा। बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है? असल ताकत कौन है? कौन नहीं चाहता पाकिस्तान में अमन आए? कभी बात चल रही होती है 25,000 रुपये महाना दे के मौलवियों को चुप करवा दो। सिस्टम यही करना निजाम, ये गलाजत के कीड़े, गलाजत फैलाने वाले। कभी सुनाई देता है जनाब अभी तमाम सहाफियों को, जो सहाफी हजरात हैं उनको प्लाट दिए जाएंगे। जनाब मोहसिन नकवी साहब, आटा तो सस्ता हो नहीं रहा, गुर्बत तो कम हो ही नहीं। तुम्हारे बाप का माल है कि तुम किसी को सहाफियों को अपने प्लाट्स दो? ये आवाम का माल है, आवाम के टैक्सेस का माल है। किस प्लान पे हम तो दे रहे हो? इसलिए कि आपकी जुबान बोली जाए। मौलवियों का जुबान इसलिए बंद की है कि वो अपनी जुबान बंद रखें। बहुत प्यार से व्लॉगिंग करता था, बहुत प्यार से अपनी कौम को समझाने की कोशिश करता था, बहुत प्यार से सारी बातें कर रहा था मैं। लेकिन आपके रवैये ने, आज मैं बोला हूं कल पूरी आवाम बोलेगी। आप मुझे चुप करवाओगे, हजारों क्या नहीं बोलेंगे और आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे। देखते हैं जनाब, आप अपना जोर लगा लें। ये कौम अब सोई हुई नहीं है, वाज़ेह बताता हूं, ये कौम अभी सोई हुई नहीं है। फिल्मों का सीन है यहाँ पे। फिल्मों से हमारे सियासतदानों ने, हमारे गलीज सिस्टम ने, गंदे निज़ाम ने, गटर की पैदावार ने बहुत कुछ सीखा है। वो ये सीख चुके हैं किस तरह अगले बंदे को गलत करके उसको मारना है, किस तरह फेक इनकाउंटर करने हैं, किस तरह जुल्म करना है, किस तरह बर्बरियत करनी है, किस तरह मजलूम का हक खाना है। यहां पे उलमा भी खामोश, 25,000 रुपये माना जेब में जा रहे हैं। अवाम भी खामोश, क्योंकि सानिया मुरीद के बाद खामोशी हो गई, कोई बोल नहीं पाया। कितनी शहादतें हुई, कितना क्या कुछ हुआ। चले ठीक है जनाब, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। क्या अवाम से चुना हुआ नुमाइंदा भी दहशतगर्द हो सकता है? ये पाकिस्तान किसी एक शख्स का नहीं, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी का है। यहाँ कानून पाकिस्तानी के लिए बनता है, पाकिस्तानी बनाता है, कोई इदारा नहीं बनाता, कोई एक पॉलिटिशियन नहीं बनाता। ये तो जो नुमाइंदगान बैठे होते हैं वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम से चुने गए होते हैं। एक सवाल है आपसे, ये जो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हो रहा है, इससे क्या नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? आम आवाम को होगा, ना मोहसिन नकवी को होगा, ना किसी और पॉलिटिशियन को होगा, ना तारड़ को होगा, ना फैसल वाडा को होगा, ना शहबाज शरीफ को होगा, ना जरदारी को होगा, ना किसी पॉलिटिशियन को नहीं होना। आम नौजवान मारा जाएगा। एक बयानिए के तोड़ में गरक कर चुके हैं, सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, अपनी सियासत के पीछे सब कुछ मिटा चुके हैं, नीलाम कर चुके हैं। जिस वक्त शायद आप ये वीडियो देखें तो उस वक्त ये पता नहीं क्या कुछ हो चुका हो, क्योंकि ये सिस्टम, ये निज़ाम गंदा तरीन निज़ाम है, जो नहीं चाहता कि अमन हो। वो सिर्फ ये चाहता है उनकी अपनी बका हो और उनके अपने मफाद हासिल हो। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, खुदारा खुदारा खुदारा, यही हमारे नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं। अमन अमन अमन, क्योंकि ये गली सिस्टम, गंदा निज़ाम बहाने तलाश करता है और
अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखें, हर चीज अपलोड करें कि पता चले हमारे सिस्टम में, हमारे निज़ाम में, हमारी आवाम के साथ क्या हो रहा है। बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक फैमिली जा रही थी जिसमें बेटी और बीवी गटर में गिर गए, सीवरेज लाइन में गिर गए। उसने 115 पे कॉल की, हेल्पलाइन पे कॉल की, कोई इसकी मदद को नहीं आया कि फेक न्यूज़ है। तो भाई उसके बाद 3 घंटे बाद उसकी बेगम की लाश मिली, बेटी की 17 घंटे बाद मिली। तो ये कौन सी हमारे ऊपर हम रहम किया जा रहा है, मेहरबानी की जा रही है, आम आवाम के बारे में खैर खबर ली जा रही है या उसका ख्याल रखा जा रहा है? ये क्या किया जा रहा है? अब जज्बात में आके अपने आप को बड़ा बनाने के लिए मैं ये वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। ये मेकअप की दुकानें हैं जो दिखाती कुछ हैं, अंदर से कुछ है। अपने मकासद, अपने कारोबार के अलावा इनको कुछ नज़र नहीं आता, अपने मफाद के अलावा इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। बस एक रिक्वेस्ट है, पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, जिस तरह हमने पहले अपने पाकिस्तानी खोए हैं। मैं नहीं चाहता कोई हमारा पाकिस्तानी, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन अपनी जान खो बैठे। मैं नहीं चाहता कोई बहन भाई माजूर हो। मैं ये चाहता हूँ, हकूक तो चाहिए हैं, गुलामी तो जड़नी है, ख़त्म होनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जानों का ज़या हो। पुरअमन रहें, इस गलीज़ सिस्टम और गंदे निज़ाम से अपने आप को महफूज रखें। वस्सलाम।